नमस्कार साथियों, इसके पहले पॉलिटिकल साइंस के आप 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। ये आपके लिए आज तीसरा भाग है। पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट चयन किया है या जनरल टेस्ट में जिन्होंने जीके जीएस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। निर्मल भारत अभियान की योजना कब बनाई गई? 2005, 1998, 1999 या 1995? 1999 में निर्मल भारत योजना बनाई गई थी। प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई थी? 1942, 1995, 1950 या अन्य? तो 1942 को आज़ाद हिंद फौज जो थी वो सक्रिय हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया? सितंबर 1915, अगस्त 1953, अगस्त 1952 या जनवरी 1899? तो आपका सही आंसर है अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, फ्रांस की क्रांति से या गौरवपूर्ण क्रांति से? तो पुनर्जागरण काल जब हुआ उस समय राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ और इसी घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी पुनर्जागरण काल आपको देखने को मिलता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये काल शुरू होता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। आपका अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? आप सभी को पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चंपत लाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू? तो जो लाला लाजपत राय जी थे वो भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो जो बंकिमचंद्र बनर्जी थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? यानी वयोवृद्ध पुरुष भारत के? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? जो दादा भाई नौरोजी हैं उनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो आपके ऑप्शन है कूपलैंड, लुईस फिशर, गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका सही उत्तर है कूपलैंड द्वारा यह वाक्य कहा गया था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1920, 1965, 1986 या 1933? तो आपका सही उत्तर है 1933 को हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1951, 1919, 1819 या 1958? तो आपका सही उत्तर है 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। आपका प्रश्न है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? ठीक है, क्रिप्स मिशन जो था, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी या अन्य? तो लेबर पार्टी से यह संबंधित था और इसी का समूह था। अगला आपका प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? वर्मा से, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से? तो सिंगापुर आपका सही उत्तर है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? तो ए.ओ. ह्यूम जो थे कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। ये यहाँ पे आपके 3 वीडियो कंप्लीट होते हैं और ये लगातार 10 डेज रिवीजन सीरीज़ जो 1 तारीख से प्रारंभ हुई है 10 तारीख तक चलने वाली है। अपने जनरल टेस्ट की तैयारी को और बेहतर बनाइए ताकि जनरल टेस्ट में जीके जीएस के पार्ट से कोई भी प्रश्न ऐसा ना आए जो आपसे ना बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए साथी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।